क्या आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ग्रो ऐप से एसआईपी कैसे शुरू करें? तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप पर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से लेकर 500 से 1000 की एसआईपी शुरू करने और एसआईपी डेट चुनने, ऑटो पे स्टेप करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जो एसआईपी शुरू करते समय बिगनर्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम ग्रो ऐप ओपन कर लेंगे। ग्रो ऐप ओपन करने के बाद में हम नीचे देखेंगे, एक साइड लिखा हुआ है स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, लोन। तो हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है म्यूचुअल फंड में। तो जानते हैं एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं। ग्रो ऐप के ज़रिए क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब हमारा ये म्यूचुअल फंड का पूरा बायोडाटा ओपन हो चुका है। इसमें देखते हैं हम, सबसे पॉपुलर फंड में आ गया है ऊपर। उसके नीचे म्यूचुअल फंड को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ग्रो ऐप में। हाई रिटर्न, बेस्ट एसआईपी फंड, गोल्ड एंड सिल्वर फंड, 5 स्टार फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब एग्जाम्पल के रूप में हम किसी भी फंड को चूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे हाई रिटर्न फंड में क्या क्या है। हाई रिटर्न फंड में यूटीआई सिल्वर है, एक्सिस सिल्वर है, एचडीएफसी डिफेंस है, यूटीआई गोल्ड है। ऐसे बहुत सारे फंड जिन्होंने अभी तक हाई रिटर्न दिया है। जैसे देखेंगे 1 साल के अंदर 96% रिटर्न यूटीआई सिल्वर ने दिया है, एक्सिस सिल्वर ने 96%, एचडीएफसी डिफेंस ने 31.82% रिटर्न दिया है। और हम बात करेंगे वेस्ट फंड की। जितने भी 5 स्टार फंड जो ग्रो ऐप में है वो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। इसके बाद में गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें जितने भी गोल्ड और सिल्वर के फंड्स हैं वो रखे गए हैं। अब बात करते हैं 5 स्टार फंड की। ये जितने भी आपको फंड दिखाई दे रहे हैं, यूटीआई, बंधन, एलआईसी, यूटीआई निफ्टी 500, बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्को, ये सब फंड 5 स्टार फंड है। अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप में देखेंगे हम इन्वेस्को इंडिया, वाइट ऑफ मिड कैप स्मॉल फंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसआईपी कैसे। तो चलिए जानते हैं एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं एक सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले हम कोई एक फ़ंड चूज़ करेंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे हम 5 स्टार फंड को ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में बंधन स्मॉल कैप को ले लेंगे। ये बंधन स्मॉल कैप ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हम देखेंगे 1 मंथ में 1.69% रिटर्न दिया है, 6 मंथ में इसने 12.89% रिटर्न दिया है और 1 ईयर्स में इसने 11.62% रिटर्न दिया है। ऐसे ही हम बात करेंगे 3 ईयर्स में 26.81, 5 ईयर्स में 20.18% और ऑल टाइम इसने जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने 30.6% रिटर्न दिया है। ये फंड स्टार्ट हुआ है फरवरी 2020 में। अभी तक इसने 30.6% का रिटर्न दिया है। इसका एनएवी चल रहा है 56.86। इसमें हम कम से कम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके फ़ंड साइज़ की अगर बात करें तो 31,103 करोड़ रुपीज़ का इसका फ़ंड साइज़ है। अब बात करते हैं एसआईपी करने से पहले क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। हमको देखना चाहिए इसमें किस किस में होल्डिंग्स रखते हैं ये। तो आरईसी लिमिटेड, शोभा लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरविंद लिमिटेड, ये जितने भी फंड है या जितने भी स्टॉक है ये सब स्मॉल स्टॉक है जो आगे जाके ग्रो हो सकते हैं। तो इसके जो भी फंड मैनेजर हैं उन्होंने इनको सेलेक्ट किया है। जैसे फंड मैनेजर की अगर बात करें तो इसके 4 फंड मैनेजर हैं। मनीष गोस्वामी 2023 से अभी तक इसमें काम कर रहे हैं। निकिता बेहरा ये 2026 से अभी तक काम कर रहे हैं और गौरव सात्रा ये 2024 से अभी तक काम कर रहे हैं और कीर्ति जैन ये भी 2023 से ये फंड में काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे इस फंड में एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.6% इस फंड में एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे एग्जिट लोड एक साल में अगर आपने फंड को एग्जिट किया तो आपको 1% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% टैक्स ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया
और आपने अगर 1 साल से पहले आपके फंड को रिडीम कर लिया तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे आपका प्रॉफिट कम से कम 1,25,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर इसके अंदर है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं 1 साल के बाद में अगर आप फंड रिडीम करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो इसमें लिखा है फाइनेंशियल ईयर आर टैक्सेड एट 12.5%। 1 साल के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है 1.25 लाख से ऊपर तो उसके ऊपर आपको 12.5% के समथिंग टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए SIP कैसे स्टार्ट करते हैं जानते हैं। इसमें SIP और वन टाइम 2 ऑप्शन है। वन टाइम का मतलब है आप एक बार में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे 5,000 10,000 जितना भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहो वो कर सकते हो। और अब बात करेंगे SIP आप 1,000 रुपये से 500 रुपये से या 2,000 से जितने की आपकी कैपेसिटी है उतने से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। 100 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 100 रुपये मैंने इसमें डाल दिया और उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे महीने में किस तारीख को आपका पैसा कटना चाहिए। हमने कैलकुलेटर ओपन किया, अभी हमको पैसा कटना चाहिए 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख, तो आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं। हमने चूज़ किया 1 तारीख। अब इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में देखो यहाँ पे लिखा गया मंथली आपकी SIP 1 तारीख को कट हो जाएगी। उसके बाद में स्टार्ट SIP, ये नीचे जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो SIP स्टार्ट आपकी हो जाएगी। ग्रो ऐप में सबसे सिंपल SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी नए यूज़र्स हैं जो म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप सबसे सिंपल तरीके से आप SIP कर सकते हैं। तो हमने जाना ग्रो ऐप में कैसे हम SIP करते हैं, लेकिन SIP करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी जानते हैं। SIP शुरू करते समय इन 5 गलतियों से बचे। फर्स्ट नंबर, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फंड नहीं खरीदना। सेकंड नंबर, अपनी रिस्क कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क लेना। थर्ड नंबर, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। फोर्थ नंबर, कुछ महीने में म्यूचुअल फंड बदलते रहना। फिफ्थ नंबर, बिना फाइनेंशियल गोल के इन्वेस्टमेंट शुरू करना। SIP कोई गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में SIP कैसे शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप कितने रुपए से SIP शुरू करना चाहते हैं।